all the men out there, I have a question for you. Why don't you open up about your feelings? अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करते? सारी फीलिंग्स अपने अंदर ही क्यों रखते हो? And now I have a question for all the women watching this video. Would you rather choose to share your emotions or cry about your problems in front of your female friend or in front of your male friend? काफ़ी डीप सवाल है, बट मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? I'll tell you. तो मेरा एक दोस्त है, बहुत ही इंटेलिजेंट, 25-26 साल का लड़का, जो कॉलेज में हमेशा टॉप करता था एंड अभी जर्मनी में जॉब कर रहा है। एंड वहाँ पे वो सारी चीज़ें अकेले मैनेज कर रहा है, जैसे जॉब पे काम करना, टाइम पे रेंट देना, घर की साफ सफाई करना। एंड वहाँ पे ना लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ही इज़ नॉट एबल टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस विद एनीवन। तो जब हमारी कॉल पे बात चल रही थी, तो मैंने उससे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा कि अगर तेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो तू अपने इमोशन से डील कैसे करता है? एंड उसने मुझे बोला कि वो पूरा दिन ईयरफोन्स या स्पीकर में म्यूजिक लगा के रखता है, सो दैट वो डिस्ट्रैक्टेड रहे एंड अपने मेन काम पे फोकस कर सके। एंड आई वाज लाइक, इतना इंटेलिजेंट बंदा बट इमोशनली वीक, because he is not even able to face his own emotions. Now I'll tell you why this is a problem and why it needs to be changed. And by saying this problem, I don't mean कि वो लड़का एक problem है. I'm talking about the upbringing and conditioning of the men and women in our society. Men usually have a really hard time in opening up about their emotions, क्योंकि किसी ने उन्हें सिखाया ही नहीं कि अपने emotions को face कैसे करते हैं. किसी ने बताया ही नहीं कि vulnerable कैसे होते हैं. सिर्फ यही सिखाया है कि भाई तुम एक मर्द हो. You are very strong. You cannot cry. And पता नहीं क्या क्या. And talking about the conditioning of the women, उन्हें बताया ही नहीं कि ये सब सिचुएशन में आदमियों की हेल्प कैसे करनी है, ताकि कि वो अपने इमोशंस के बारे में उनसे शेयर कर पाएं। एंड यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही बिटवीन मेन एंड वुमेन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। एंड इवेंचुअली ये इमोशंस किसी के साथ शेयर ना करना कैन बिकम टॉक्सिक फॉर अदर्स। आप खुद सोचो, कोई भी इंसान अगर अपने इमोशंस सिर्फ अपने अंदर अंदर लेके चल रहा है, तो वो बॉटल कभी ना कभी तो ओवरफ्लो होगी, कभी ना कभी तो टूटेगी। तो जब टूटेगी तब वो सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकलेगा आसपास के लोगों पे, जो एक्चुअल में आपसे प्यार करते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने अपनी काम की फ्रस्ट्रेशन अपनी मम्मी पे निकाल दी, बल्कि वो तो मुझे सिर्फ खाना खाने के लिए बुलाने आई थी। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने इमोशन से खुद डील करना सीखूं, सो दैट मैं लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बना सकूं, उनसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर पाऊँ एंड अपने बारे में जान पाऊँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन वर्क ऑन आवर इमोशनल इंटेलिजेंस। सिंपल है बट थोड़ा डिफिकल्ट। स्टार्ट एम्ब्रेसिंग साइलेंस। प्लीज़ मेरे उस फ्रेंड की तरह खुद को म्यूजिक या इंस्टाग्राम या ज़बरदस्ती के वर्कलोड से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। थोड़ा टाइम अकेले में बैठो, शांति से सुनो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या इमोशंस तुम्हें फील हो रहे हैं, उसे फील करने की कोशिश करो। नाम दो उन इमोशंस को, कैसा फील हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, जेलिसी, एंजाइटी, एंगर, मिक्स्ड फीलिंग्स, कैसा फील हो रहा है? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा ना अपने इमोशंस के बारे में, तो हम उसे दूसरों के साथ शेयर कैसे करेंगे? चलो शेयरिंग की बात एक बार को साइड में भी रख दो, बट एक बार हम अपने इमोशंस के बारे में जान लेंगे ना, तो हम दूसरों से इजीली एम्पैथाइज कर पाएंगे। विच मीन्स अगर कोई दूसरा भी हमारी जैसी सिमिलर सिचुएशन से डील कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ मॉकिंग हिम एंड सेइंग के ब्रो स्ट्रेस व्रेस तो कुछ नहीं होता, you will be able to understand his problems. Maybe you will be able to help him. Yeah, at least you will be a good listener and a good friend to him. हम सब चाहते हैं कि हमें कोई समझे, बट हम समझना नहीं चाहते। दूसरी चीज़, हम अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे इन अ वे जो दूसरों को हर्ट ना करे। जैसे अगर मुझे काम को लेके फ्रस्ट्रेशन हो रही है एंड उसी मोमेंट पे मम्मी मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आती है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग माई मॉम के मम्मी जाओ यार, मेरे को काम के बीच में परेशान मत करो, आई कैन जस्ट पोलाइटली टेल हर कि मम्मी आप खाना खा लो, मुझे 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट में मैं आपको डिनर के लिए ज्वाइन करती हूँ। मम्मी भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनल स्पेस मिल गई जो मुझे चाहिए थी, बिना किसी और को हर्ट किए। और जब मैंने ये कहा ना दैट मुझे खुद के लिए 10 मिनट चाहिए, आई वॉज कम्युनिकेटिंग माई बाउंड्रीज। इन अ वे आई वॉज टेलिंग हर कि मुझे इस सिचुएशन से डील करने के लिए 10 मिनट चाहिए, उसके बाद मैं आपको डिनर के लिए ज्वाइन करूंगी। तो जब आप ये बोलते हो ना, तो सामने वाला भी समझ जाता है कि ठीक है, इसने अपने हक से मुझसे 10 मिनट मांग के, तो मैं उसको वो टाइम दे देता हूँ, उसको इसकी स्पेस दे देता हूँ। अगर आप नहीं कम्युनिकेट करोगे ना, तो वो इंसान हर 2-2 मिनट में आके आपकी पर्सनल स्पेस को इन्वेड करता रहेगा। तो वंस यू नो योर इमोशंस एंड यू नो हाउ टू कम्युनिकेट देम, यू विल बी एबल टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। अब वो शेयरिंग वाली बात जो साइड में रख दी थी, उसे वापस लेकर आते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप में वो थोड़ा सा करेज आ जाता है ना कि चलो अब मैं अपने इमोशंस को किसी और के साथ शेयर करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वो सब सुनने के लिए तैयार हो। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी चूजी विद हु यू वांट टू शो योर वल्नरेबल साइड, क्योंकि सब वो साइड देखना आपका डिजर्व नहीं करते। तो जब तक आपको ऐसा इंसान नहीं मिलता, तब तक
आपको वो इमोशंस खुद के साथ ही शेयर करने पड़ेंगे। स्पेशली मैंने ऐसे कुछ मेल फ्रेंड्स में देखा है कि लड़के आपस में अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते। वो लोग साथ में क्लबिंग चले जाएंगे, क्रिकेट मैच देख लेंगे, पार्टी कर लेंगे, बट इमोशंस शेयर करने की बात आती है तो एक बार को वो शायद अपनी फीमेल फ्रेंड से कर लें, बट मेल फ्रेंड्स से शेयर करने में वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। समटाइम्स इवन विमेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू शेयर देयर इमोशंस, क्योंकि उस टाइम पे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफी ज्यादा डोमिनेंट होती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेन विमेन एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज। मेन विमेन तो जेंडर हो गए, बट एनर्जीज के कोई जेंडर नहीं होते। अभी मेरे अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज भी हो सकती है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट, लॉजिकल, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, गोल ओरिएंटेड होती है। बट फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लोई, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, जेंटल, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। तो एक इंसान में दोनों भी एनर्जीज के बैलेंस भी हो सकते हैं या कोई एक एनर्जी डोमिनेंट भी हो सकती है। सो समटाइम्स व्हेन अ पर्सन इज हेजिटेंट टू शेयर अबाउट देयर इमोशंस, तो उस टाइम पे उनकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी हाई होती है एंड दे नीड टू शिफ्ट टू बीइंग मोर जेंटल, फ्लोई, इमोशनल। एंड नहीं, अगर कोई लड़का इमोशनल हो जाता है या फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट कर जाता है तो वो कम मैस्कुलाइन नहीं बनता है, वो सो कॉल्ड मर्द ही रहता है। इट्स लाइक शिव एंड शक्ति, आपके अंदर ही दोनों इमोशंस हैं एंड आई फील उन दोनों इमोशंस का बैलेंस होना चाहिए ताकि कि आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से बीते। आई थिंक वी एज अ सोसाइटी शुड गिव ईच अदर अ स्पेस टू बी हर्ड एंड सी। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि लड़कियों को पता ही नहीं होता कि आदमियों को वो स्पेस कैसे देनी है सो दैट वो उनसे वल्नरेबल हो सके। सो आई फील दिस नीड्स टू बी चेंज। सो इफ यू आर अ वुमेन एंड इफ यू केयर अबाउट द मैन इन योर लाइफ, आई वुड सजेस्ट यू कि आप जाके उनसे पूछो कि उनकी लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके एम्बिशंस क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं। जाके उनसे पूछो, उन्हें समझने की कोशिश करो। कई सारे जो आदमी हैं मोस्टली डर की वजह से अपने इमोशंस शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें जज करोगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने इमोशंस पहले जाके उनसे शेयर कर दो सो दैट उन्हें पता चल जाए कि आप नॉन जजमेंटल हो एंड आप उन्हें एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करो जिससे वो आके आपके साथ ओपन अप हो सके। एंड इफ यू आर अ मैन, गिव अदर men a space to talk about their feelings instead of ignoring them, not just for the men but also for the women in your life, so that अगर उन्हें कभी ऑप्शन मिले ना कि अपने इमोशंस को शेयर किसके साथ करना है तो वो सिर्फ अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास ना जाए, वो आपके साथ भी आके अपने इमोशंस के बारे में शेयर करने में कंफर्टेबल हो। एंड या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी क्रूशियल टॉपिक था ये। मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते बट हमें करनी चाहिए। एंड काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी था ये, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस पूरे वीडियो में डिप्लोमेटिक रहूँ, कहीं किसी की साइड्स ना लूँ या हाफ नॉलेज शेयर ना करूँ। मैंने इस वीडियो में जो भी चीज़ें शेयर की है वो अपने ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किए हैं। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो इफ़ you are dealing with something emotionally which you think you can't handle yourself, I think you should seek professional help or consider taking a therapy. And yeah, मुझे boundaries, communication और healthy relationships के ऊपर और detail में वीडियो बनाने हैं, तो do let me know if you want to know about these topics in detail. Let me know in the comment section. And yeah, if you like the video, do hit the like button. I'll see you guys on next Sunday. So subscribe to my channel. Stay tuned. See you soon. Bye.